नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। मैं आपको बता दूं कि बीते दिन बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जो गणना प्रकाशित किया गया है, उसमें राजनीतिक दलों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इससे भी ज्यादा फायदा उन गरीब गुरबों को भी होगा जो राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि अब बिहार सरकार के द्वारा सभी जातियों का आंकड़ा छान कर निकाल ली गई है और उसी आधार पर टिकट भी वितरण होना है। तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक रणवीर यादव, व्यवहार न्यायालय के पूर्व सेक्रेटरी शिवजी महतो, कोसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तौसीफ, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य अजय प्रकाश एवं शहर के नामी ग्रामी व्यवसायिक नारायण प्रसाद बजाज के द्वारा क्या कहा गया है इस जातीय आधारित गणना पर, यह भी हम आपको सुनवाएंगे। और जाति आधारित जो गणना हुआ है वो अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, यह भी आपको सुनवाएंगे। नीतीश कुमार जो जाति आधारित जो जनगणना का जो अनाउंसमेंट किया गया है, यह कब होना चाहिए और उस समय क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना जो है ये नीतीश कुमार सिर्फ नहीं किए हैं, ये सर्वदलीय, बिहार के लोग सर्वदलीय ये उनकी घोषणा किए और सब लोग निर्णय लिए। सभी पार्टी, सभी लोगों ने विधानसभा में घोषणा किया। पहले हम लोग जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो गरीब गुरबा और दलित और उपेक्षित लोगों का जो हिमायती पार्टी है, सिद्धांत है समाजवाद जो है, हम लोग सारे लोग केंद्र से ही मांग किए थे पूरे देश में। कीजिए, आपको याद होगा कि 14 के बाद लगभग 14 में ही लालू जी एक प्रदर्शन किए थे पटना की धरती पर जातीय जनगणना के लिए, है ना। तिथि हमको याद नहीं है, लेकिन किए थे विशाल, और उन्होंने दिया था कि जातीय जनगणना किया जाए, इसको दबा के रखा हुआ है। लेकिन जो जातीय जनगणना जो किया हुआ है वो दबा के केंद्र के पास रखा हुआ पड़ा हुआ है। इसीलिए बिहार सरकार और सर्वदलीय लोगों ने निर्णय किया। उस वक्त तो नीतीश जी बीजेपी के साथ ही थे और तमाम लोग, लेकिन सभी लोगों का सपोर्ट मिला उनको, और ये सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव कि जातीय जनगणना लिया जाए। और इससे जो जातीय जनगणना बीच में विलंब इसलिए हुआ कि लोग अड़चन लगाने के लिए, कुछ लोग गरीब को हक और हिस्सेदारी नहीं मिले, पटना हाईकोर्ट में केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया, लेकिन सब जगह से यह निर्णय हुआ कि नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए। जो अपना अपना हक है, लोग अपना अपना राज्य में भी करा सकता है। बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना का जो को सार्वजनिक किया गया है, इससे किसको फायदा और किसको घाटा होगा, क्या कहें? इसमें एक्चुअली है कि जो बिहार सरकार का मंशा है कि वो सबसे पहले ये देखना है कि जो बिहार में जो जातीय जनगणना के आधार पर दो चीज होगा। पहला चीज किस कास्ट की क्या उसमें संख्या है वो, दूसरी चीज है हम किसको किस आधार पर कौन कास्ट कितने पिछड़ा हुआ है। कोई इसमें जरूरी नहीं किसी को कोई हानि वाला बात कहता है, किसी को हानि है नहीं, इसमें सार्वजनिक रूप से सभी। बिहार सरकार जो जाति आधारित जो जनगणना का जो प्रस्ताव पारित कर जो आम बिहार वासियों के बीच जो सार्वजनिक किया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? कोई भी पहल अगर सर्वे और किसी चीज़ की हुआ करती है, सर्वे से संबंधित हो या सेंसस से संबंधित हो, अगर उसका उद्देश्य लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो, तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है। और ये है कि अगर वास्तव में ये ज़मीन पे जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक अगर उसका लाभ पहुंचता है तो एक अच्छी पहल है। बिहार सरकार जो जाति आधारित गणना का जो बिहार वासियों के बीच सार्वजनिक किया, इससे क्या आपके महाविद्यालय में छात्राओं को दी जाने सुविधा पर भी प्रभावित होगा या लाभान्वित होगा? ये जो है, ये जो होगा, ये तो सरकार के द्वारा होगा, और जो विधि सम्मत होगा, जो नीतिगत सही होगा वो होगा। तो ऐसे बेहतर अगर हो तो अच्छा होगा। जाति आधारित गणना जो हुआ है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो है, एक शिक्षक होने के नाते जो है, मैंने उसको बहुत अच्छे से अभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा बहुत जो है अभी व्यस्त जो है मेरा जो है मामला है, कई तरह के कार्यों में मैं इन्वॉल्व हूँ। उसको देखूंगा मैं एक बार की, तो फिर उसके बाद जनगणना हुई है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, मुझे पता है। ठीक है। बिहार में जाति जनगणना आधारित जो सार्वजनिक रूप से उन्हें दिखाया गया है कि जितनी जाति उतनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो आपको क्या लगता है कि यह जाति गणना सही है या गलत? ये जातीय गणना गलत है। इसमें राजनीतिक दल को फायदा होगा और आम जनता को इससे नुकसान होना है। इसमें कोई फायदा नहीं मिलना है। आने वाले समय में, भविष्य में जो लोग छोटे तबके के हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। क्या नाम हो आपका? नारायण प्रसाद बजाज, खगड़िया।